आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन में वो कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं अपनी, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द राइटिंग में वो मिस्टेक्स बहुत सारे करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड अगर हमने ये गलतियाँ ना सुधारी तो आगे चल के हमें कोई नहीं बताता। व्हेन वी ज्वाइन सम कंपनी, व्हेन वी आर प्लेस्ड इन अ कंपनी, तो हमें कोई नहीं बताएगा कि आपने ये गलती की है। सो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अभी से इन गलतियों को सुधारें, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, दिस सेशन अबाउट द डिफरेंशिएशंस इन द वर्ड्स। Enquiry and inquiry. So as you can see the spelling, one starts with E and one starts with I. तो इस चीज़ को बहुत ही आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप देता हूँ। जो आई वाला इंक्वायरी है उसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, मीन्स आई से इंक्वायरी एंड आई से इन्वेस्टिगेट। तो ये आप लोगों को ईजी हो जाएगा, है ना। एंड जो ई वाला है इसका मतलब होता है सिंपली टू आस्क समथिंग, किसी से कुछ पूछना। दैट इज ई वाला एनक्वायर। टू एनक्वायर मीन्स टू आस्क एंड टू इंक्वायर means to investigate. So this is the basic difference between enquiry and inquiry. Alright, now if I ask you which is your favorite food, तो आपका क्या जवाब होगा? Obviously आप कहोगे my favorite food is paneer, my favorite food is dosa, my favorite is माछ भात and all that, right? So मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब गलत है. This is wrong. इफ़ आई आस्क यू विच इज़ योर फेवरेट फूड, जो बच्चे जवाब देते हैं अक्सर, है ना, तो वो रॉन्ग है। बिकॉज जो चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं वो सब डिशेस हैं, वो फूड नहीं है, राइट? इफ़ आई से डोसा इज़ माई फेवरेट तो डोसा एक डिश है। इफ़ आई से वाजवान इज़ माई फेवरेट तो वाजवान एक कश्मीरी डिश है, राइट? इफ़ आई से आई लव छोले भटूरे, सो छोले भटूरे इज़ अगेन अ डिश। सो डिफरेंस यहाँ है स्टूडेंट्स कि फूड इज़ अ जनरल वर्ड यूज टू रेफर टू अ फ्यूल। फूड एक तरह का फ्यूल है जो हमारी बॉडी को चलाता है, और फूड हर कोई खाता है, हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं खाते। फूड इज़ इनटेक बाय द एनिमल ऑल्सो। जानवर भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी खाना खाते हैं। तो फूड इज़ जनरली अ खाना, कुछ भी खाना हमारी बॉडी को वो करने के लिए। सेकेंड इज़ एक टाइप, किसी टाइप का खाना, किसी प्रांत का खाना, किसी रीजन का खाना। अमेरिकन फूड, इटालियन फूड, साउथ इंडियन, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी। सो दीज आर द टाइप्स, ये अलग अलग टाइप्स हैं। एंड होम मेड फूड, दैट इज़ अनदर टाइप। आजकल हम कह सकते हैं कि सपोज अगर इंटरव्यू में पूछते हैं विच इज़ योर फेवरेट फूड, तो वी कैन से कि आई लव होम मेड फूड, राइट? तो दिस इज़ द सेकेंड टाइप। Alright, now all other things which we include, अगर वो पूछ लेता है कि what you like in Kashmiri food, so I like Wazwan. What you like in Italian food, I love pizza or I love pasta, right? I hope you have understood the difference between food and dish. Affect and effect. Again the spelling is little bit different. एक ए से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से स्टार्ट हो रहा है। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? सी, टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल टिप बताता हूँ। जो ए वाला अफेक्ट है उसका मतलब होता है एक्शन, मीन्स ए से अफेक्ट, ए से एक्शन, उसको रिलेट कर सकते हो आप, राइट? एंड ई वाला जो इफेक्ट है उसको आप रिलेट कर सकते हो एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स ई वाला इफेक्ट and end consequences, right? सेकेंड जो इसका डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाता है कि जो ई वाला इफेक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन, और जो ए वाला इफेक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वर्ब। सो दिस इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। नाउ लेट अस क्लियर दिस विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, these weather conditions will affect the crops. तो यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट आएगा, ई वाला या ए वाला? एब्सोल्युटली यहाँ पे ए वाला आएगा,
बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, राइट? वेदर का जो इफेक्ट है वो क्रॉप्स के ऊपर पड़ रहा है, सो एक्शन इज देयर, राइट? नेक्स्ट इज दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव, तो कौन सा वाला आएगा? एब्सोल्युटली ई वाला आएगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे हमें कॉन्सिक्वेंस में देखने को मिल रहा है कि ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, राइट? सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। 3-4 वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करके रखते हैं: फियर, स्कैर्ड, अफ्रेड एंड फोबिया। Now tell me, what is the difference? Where is the difference? What is the difference between fear and phobia? What is the difference between scared and afraid? And what is the difference between afraid and fear? तो इनका यूजेज जो है वो बहुत अलग अलग है, हर जगह पे इनका अलग यूज़ है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना कि कहाँ हम किसको यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ फियर। डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया? वेरी सिंपल। फियर एंड फोबिया, दे बोथ आर इमोशंस, दे आर सेट ऑफ द फीलिंग्स। फियर इज एन इमोशन, एंड when you have a very strong feeling about something, that is called the phobia. Means you are having a very strong fear from water, then in that case you will avoid the water, and that means you have the phobia of water. And when you avoid the height, right, then you have the phobia of height. That means you have very strong fear from the height, right? So this is the difference between fear and phobia. Next thing is difference between scared and afraid. So let me tell you, they both are the degrees of fear. They both have same meaning and they both are the degrees of fear. Example लेते हैं. For example, my sister is afraid of cockroaches. My sister is afraid of cockroaches. अगर मैं afraid of की जगह scared of लगा दूँ तो I'm not wrong. दोनों सेम है. So my sister is scared of cockroaches. Both are conveying the same meaning. They are same. So guys, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो गलतियाँ हम करते आए हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके अपने जो राइटिंग स्टाइल है और आपका स्पीकिंग स्टाइल है उसमें से निकालें। आगे भी मैं और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू।